हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राम चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्रीमियम प्रोग्राम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। क्या होता है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग? मतलब बचपन से ही अपन ने सुनते आ रहे हो, आपने देखा होगा कि माता पिता अपन बच्चों को एक विगी पैक देते हैं और उसमें बताते कि आप सेविंग करिए। तो अपन ने हो सकता है उसमें 100 रुपये सेविंग किया, तो वो भले ही 1 महीना पढ़ा रहे, 2 महीना पढ़ा रहे, 3 महीना पढ़ा रहे या 10 साल पढ़ा रहे, तो वो 100 रुपया ही रहेगा। पर अगर उसको अपन कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस बारे में इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में कि अपन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बना के चलें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। हो सकता है आपको एक कार लेनी हो, उसके लिए आपको मतलब डाउन पेमेंट की ज़रूरत हो 2 लाख रुपए की। हो सकता है आपको इमरजेंसी फंड, मतलब आपकी सैलरी का 4 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, तो आपके पास 2 लाख रुपये इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चों की एजुकेशन की आपको ज़रूरत है, तो ऐसे मतलब जैसे आपने मान लिया आपको साइड बिजनेस करना है, आपको प्लानिंग बनाया आपने, तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत हो जिससे आपकी इनकम और बढ़ सके। ऐसे बहुत सारे मतलब आपके पास गोल हो सकते हैं, आप खुद सोचिएगा। जैसे आपको मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है उसको पे करना हो, आपको कुछ मतलब आपने सोचा होगा कि आपको कुछ लोन बकाया है, उसकी EMI चल रही है, आपको वो देना होगा। आपका जो भी गोल्स है आप देख सकते हैं। आपको रेंट देना हो, आपको घर को कुछ रिपेयर कराना हो, कुछ टूट गया है, तो आपको इंश्योरेंस करवाना है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो आपके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी शादी के बारे में, अपने बच्चों की शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ होती है कि फिगर आउट योर इम्पोर्टेंट गोल। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बहुत सारे गोल हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरी चीज़ है आपको उसको एक टाइम फ्रेम और पैसा देना है। मान लिया आपको अगले 6 महीने आपके बच्चों की फीस है 2 लाख रुपये आपको चाहिए, तो 6 महीने हो गया टाइम फ्रेम डेफिनेटली। और दूसरा हो गया आपको 2 लाख रुपये पैसा देना है। और चौथी चीज़ अपन लेंगे कि आपकी स्मार्ट गोल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, और एम का मतलब होता है मैरिजेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, और आर का मतलब होता है रिलेवेंट, और पांचवा टी का मतलब होता है टाइमली। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपका गोल खरा उतरना चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे कि ये रियलिस्टिक, मतलब पांचवी चीज़ है रियलिस्टिक बजट। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आपने कुछ भी उटपटांग कर दिया। जैसे मतलब आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपने सोच लिया अगले 1 साल में BMW खरीदना है जो 40-50 लाख की होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और छठी चीज़ आपको सोचना है ट्रैक योर फिनेंस। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप कभी भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ होती है कि चैनल्स गोल कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या तरीके हैं। आप सेविंग कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, आप कुछ साइड इनकम कर सकते हैं। तो ये 7 तरीके हैं जो जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे स्मार्ट गोल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और प्रीमियम वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसको शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किन वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।